महिला कांग्रेस एक पोस्टर जारी कर रही है जो मोदी जी का परिवार है। आज पूरे देश में ट्रेंड चल रहा है मोदी का परिवार, तो उसी मोदी के परिवार का एक पोस्टर हमारे जारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी 10 जनवरी को मैंने संभाली। लगभग पिछले 150 दिनों में मैंने देश के 25 से 27 राज्यों का, जिसमें यूटीज भी है, यूनियन टेरिटरीज भी है, उनका दौरा किया। इन 150 दिनों में 25 से 27 राज्यों के दौरे से मैं विश्वास से कह सकती हूँ कि पूरे देश में कहीं पर भी भाजपा और मोदी की लहर नहीं है। 400 पार का दावा जुमला साबित होने जा रहा है, जिसकी बात अब भाजपा खुद भी नहीं करती है। देश में अगर आप बात करेंगे, कांग्रेस और इंडिया अलायंस पूरी मजबूती से 6 चरणों के चुनाव को कामयाबी से पूरा करके लोगों के मुद्दों को केंद्र में रखने में कामयाब हुई और भाजपा जिसमें घिरती हुई दिखी है। अगर मैं बात करूं, हमारे 5 नए 25 गारंटी में युवा न्याय की बात हुई और बेरोजगारी की बात हुई। भाजपा के पास, प्रधानमंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं। हर साल 2 करोड़ नौकरी और 10 साल में 20 करोड़ नौकरियों का डाटा कहाँ है? कौन से युवा है देश में 20 करोड़ जिन्हें रोजगार मिला? सच्चाई ये है कि 45 साल की बेरोजगारी ने इस देश में रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हमारा वायदा है सरकार में आते ही 4 जून को ही 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियों के पदों की भर्ती शुरू हो जाएगी। हमारा वायदा है कि 15 अगस्त 2024 से पहले इन 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियों के पदों को भर दिया जाएगा। हमारा वायदा है कि आधी आबादी का पूरा हक है नौकरियों पर। 30 लाख में से 15 लाख सरकारी पक्की नौकरियों पर हमारी पढ़ी लिखी बेटियों का अधिकार होगा। हमारा वायदा है कि हम पहली नौकरी पक्की, बहुत से युवा ने कहा हमारी उम्र निकल गई नौकरी के इंतजार में, हमारी उम्र हो चुकी है, हमारा क्या होगा, हमारा भविष्य क्या, हम इसी तरह बेरोजगार रहेंगे। उनके लिए पहली नौकरी पक्की, भर्ती भरोसा। हम ऐसे युवाओं को पूरे देश में, चाहे पढ़े लिखे बेटे बेटियां हमारी हैं, उन सबके लिए हम 1 साल की फ्री ट्रेनिंग बड़ी उद्योगों में कराने जा रहे हैं। 1 साल की मुफ्त का प्रशिक्षण ट्रेनिंग होगी। जैसी प्रशिक्षण ट्रेनिंग पूरी होगी, हम उनके हथेली पर 1 लाख रुपया रखने वाले कि जाइए अब अपना छोटा छोटा उद्योग आप शुरू करिए। हमारी अगर बात करेंगे महंगाई, पूरे देश में जहां पर भी गई नारी न्याय सम्मेलन किए हैं, 100 से ऊपर सम्मेलन किए और लाखों बहनों को अभी तक इस पूरे चुनाव के 7वें चरण में हूं संबोधित कर चुकी हूं। बहनों से पूछा समस्या, आज भी एक ही समस्या है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। एलपीजी घरेलू सिलेंडरों, पेट्रोल डीजल के दामों, खाने की चीजों के दामों, महंगाई का जो है पूरी तरह से महिलाएं त्रस्त हैं। लेकिन राहत के नाम पर जुमले और नारेबाजियां हुई इस 10 सालों में। हमारा वायदा है कि सरकार में आते ही हर गरीब परिवार की महिला के बैंक खाते में केंद्र में बनने वाली सरकार हर महीने की पहली तारीख को 8,500 रुपया और साल का 1 लाख रुपया हम उनके बैंक खातों में डालने जा रहे हैं, ताकि अगर एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 1200 है तो 8,500 में से वो 500 निकालेंगे, उससे 500 की पड़ेगा, फिर भी 8,000 बचेगा। खाने की चीजें, महंगाई, पेट्रोल डीजल, उससे राहत की। बहनों ने बताया कि महंगाई और बेरोजगारी का उन पर इतना असर हो रहा है कि वो घरेलू हिंसा के शिकार हो रहे हैं। आदमी के पास काम नहीं है, कमाई नहीं है, कर्ज लेने पर मजबूर है, उधारी ले रहा है जरूरतों के लिए, उधारी चुकाई नहीं जा रही। आदमी घर लौटकर गुस्सा औरत पे निकाल रहा है और इस गरीबी, इस महंगाई, बेरोजगारी में महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है। हमारा वायदा है कि हम 1 लाख रुपया बहनों के खातों में साल का डालेंगे और हम आंगनबाड़ी बहनों, आशा वर्कर बहनें और मिड डे मील बहनों को भी कहना चाहते हैं 1 जून को आपका जो तनख्वाह है ये 4 जून को हमारी सरकार बन गई, 1 जुलाई से आप सभी का मानदेय वेतन दुगना करने जा रहे हैं। ये नारी न्याय के तहत। बेरोजगारी पे बात हुई, हमारी युवा न्याय पर। किसान के लिए, देश का किसान अन्नदाता वायदा था ना भाजपा का, कोई पूछेगा उनसे सवाल। 2022 में आय दुगनी होनी थी, आय दुगनी हुई नहीं हुई। सच्चाई है कि किसान का कर्ज दुगना हुआ है। सच्चाई ये है आज देश की कि किसान की आत्महत्याएं दुगनी हुई है।
जो आपसे सवाल किसान पूछ रहा है, उसको जवाब में गोलियां मिलती है, 700 किसान को शहीद हो जाता है, और हम कील बिछाए गए, अपने ट्रैक्टर के नीचे किसान को कुचला गया। आज इन सब के लिए हम किसान न्याय के तहत ऐलान घोषणा कर रहे हैं, जो 10 साल में भाजपा ने नहीं किया। हम किसान न्याय के तहत 4 जून को सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग, पहला फैसला, पहला कानून, किसान को फसल का उचित दाम, MSP पे कानून देने जा रहे हैं।